हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष तिवारी आपका एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बेसिक फॉर्मूलेज जो होते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, उसको पहले हम समझेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं ये। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको हम जैसे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कुछ रिलेशंस हैं फर्स्ट आइडेंटिटीज के ऊपर। आप इसको साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। आप कैसे लिख सकते हो ये? यहाँ पे जो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इस आइडेंटिटीज को डिफरेंट डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हो। आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी बनती कैसे है? बहुत सिंपल सा है। आप पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बोथ साइड में इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको पता है P बाई बी ये साइन होता है, P बाई एच क्या होता है? साइन होता है, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एस थीटा, प्लस B बाई एच क्या होता है? कॉस होता है तो स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला जो आइडेंटिटी है इस तरह से हमको मिलता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को आप समझ गए होंगे। सेकंड है, यहाँ पे हम सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो हमारी सेकंड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1। आपको पता है कि अगर दो नंबर्स a और b इक्वल टू 1 होता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो हम कह सकते हैं कि जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू p है, इफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू p, देन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 बाई p होता है। ये काफ़ी अच्छा रिलेशन है, आपको इसको पता होना चाहिए। साथ साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स है, टैन स्क्वायर एक्स जो होता है ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन करिए, इफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू 3, फाइंड सेक एक्स। आपको अगर सेक एक्स फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है अभी इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि जो सेक एक्स है माइनस टेन एक्स
ये क्या होता है, ये 1/3 होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो tan से कट जाएगा और sec x 2 sec x इज इक्वल टू 3 + 1/3, ये हो जाएगा आपका 10/3 और 2 इस साइड जाएगा तो sec x इज इक्वल टू 5/3, sec x इज इक्वल टू 5/3। तो आप सेकेंड आइडेंटिटी को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप 1 + tan² x इक्वल टू sec² x, sec² x tan² x इस साइड में जाएगा तो sec² x - tan² x इक्वल टू 1। इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे a² - b² का फॉर्मूला a² - b² इक्वल टू a + b a - b, इसका यूज करके आप लिख सकते हो sec x + tan x इंटू sec x - tan x इक्वल टू 1। आपको पता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 होता है तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इसका मतलब a की अगर कोई भी वैल्यू है तो b की वैल्यू क्या होगी, उसकी इनवर्स होगी। तो हम कह सकते हैं sec x + tan x अगर p है तो sec x - tan x 1/p होगा। तो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी को हम ग्रीन पेन से यूज करते, यहाँ पे ब्लू पेन से यूज करते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, इसको समझते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot² x, 1 + cot² x इक्वल टू cosec² x, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। सेम जिस तरह से हमने tan को चेंज किया था, tan² 1 + tan² x इक्वल टू sec² x को चेंज किया था, सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं cosec² x - cot² x इक्वल टू 1। सिमिलरली cosec x plus cot x multiply by cosec x minus cot x इक्वल टू 1। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इफ cosec x plus cot x इक्वल टू p देन cosec x माइनस cot x इक्वल टू 1/p होता है। यहाँ से हम cot² x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cot² x इक्वल टू cosec² x माइनस 1 होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटी, मतलब तीनों आइडेंटिटी हैं, तीनों आइडेंटिटी का यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया तीनों आइडेंटिटी को। अब आपको पता है कि कुछ जो आइडेंटिटीज है हमारी, उसको यूज करके कुछ और रिजल्ट हैं। जैसे हमारा एक रिजल्ट ये है, क्या, तो हमारा ये रिजल्ट है, इफ a sec x plus b tan x इक्वल टू c, इफ a sec x plus b tan x इक्वल टू c एंड b sec x plus a tan x इक्वल टू d, तो a² - b² इक्वल टू c² - d² होता है। ये कैसे आता है, सिंपली आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों साइड पे क्या करो, इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, फिर आप माइनस कर दो इसको, ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रूव करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है सेम, a cosec x plus b cot x इक्वल टू c एंड b cosec x and b cosec x plus a cot x इक्वल टू d, देन a² - b² इक्वल टू c² - d² होता है। सिमिलरली जिस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, उसी तरह से इस रिलेशंस को भी प्रूव कर सकते हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा रिलेशन है, इसका यूज हम कई क्वेश्चंस में करते हैं। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता दोनों में, या यहाँ भी माइनस होता, तब भी रिलेशंस यही आते, रिलेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, तब भी क्या होता है, a² - b² इक्वल टू c² - d² ही आता। तो आइडेंटिटी को हमने समझ गए हो, आप लोग आइडेंटिटी को समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है सेकंड
फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे क्वेश्चन की स्लाइड ओपन होती है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप इसको ट्राई करो। पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो उसके बाद आप सजेशन को देख सकते हैं। लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं, ये हमारे आइडेंटिटीज के ऊपर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है सेक एक्स पावर 5, सेक पावर 5x मिनट। यहाँ पे क्या गिवन है हमको, सेक पावर 5x माइनस सेक पावर 3x इक्वल टू 1 गिवन है, और हमको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 5x प्लस सेक पावर 5x, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही चीज कर सकते हैं क्या, कि हम यहाँ पे सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लें। आपको पता है यहाँ पे सेक पावर 5x है, यहाँ पे सेक क्यूब एक्स है, तो हम सेक पावर 5x को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। आपको पता है कि सेक क्यूब एक्स और ये होता है टेन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक काम करो, आप टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, आप इसको लिख सकते हो। एक काम करते हैं, आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको सेक पावर 5x की जरूरत है और कॉस पावर 5x की जरूरत है। मतलब हमारे पास ये जो रिजल्ट है, हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पे सेक क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसका यूज करके कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, हमको सेक पावर 5x की और कॉस पावर 5x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो अटेम्प्ट होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, फाइंड हम करें यहाँ पे सेक पावर 5x और कॉस पावर 5x। तो क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक क्यूब एक्स पहले से है। तो आपको देखो क्या चाहिए था, सेक पावर 5x चाहिए था, सेक पावर 5x, और मिल गया। देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक क्यूब एक्स पहले से, तो सेक पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये मिल गया आपको, ठीक है। आपको पता है कि सेक पावर 5x है, साइन स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। एक आपको रिलेशन मिल गया कि सेक पावर 5x को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप इसी को फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको। अगर आप सेक क्यूब एक्स को नीचे लाओगे, क्योंकि आप सेक क्यूब एक्स को ऐसे लिख सकते हो 1 बाई कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आपको पता है कॉस क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस पावर 5x, और ये इस साइड जाएगा कॉस पावर 5x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको दो रिलेशंस यहाँ पे मिल गए। कॉस पावर 5x जो यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, और जो सेक पावर 5x है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है। इसका मतलब 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। बहुत सिंपल सा, आपने 2 आंसर मार्क किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज का यूज किया गया, फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी, यहाँ तक कि थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी मेनली यहाँ पे यूज किया गया है, फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही रहेगा हमारा कि पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे और पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन सिंपली कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक क्यूब एक्स इक्वल टू 1 है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको गिवन क्या है यहाँ पे? कोसेक के फॉर्म में गिवन है, और जो फाइंड आउट करना है वो कॉट के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। मतलब कोसेक के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और कॉट के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो हम क्या करेंगे? कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे प्रयास है वो क्या रहेगा कि कोसेक में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोसेक में जो इक्वेशन है उसको कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोसेक में जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है? हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको। आपको पता है कि अगर कोसेक स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोसेक एक्स कॉमन ले लो, कोसेक एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 और इसमें यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये होता है। यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। 1 1 से कैंसिल आउट, कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। आप क्या करो? दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, क्योंकि कोसेक स्क्वायर अगर आपको मिल जाता है तो ये भी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स 4 प्लस कॉट पावर 4 एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट पावर 4x। ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 4 प्लस कॉट पावर 4x प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट पावर 4x। अब क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड कर देंगे, मतलब जो गिवन है इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू कॉट पावर 4x, कॉट पावर 4x, 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 4 4 कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट पावर 4 कॉट पावर 6x, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा 4 कॉट पावर 4x इक्वल टू कॉट पावर 4x। कॉट पावर 4x कॉट पावर 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, आपको एक एक्सप्रेशन में चाहिए क्या? कॉट पावर 6x चाहिए, कॉट पावर 6x आपको चाहिए। और यहाँ पे 4 कॉट पावर 4x, देखो 4 कॉट पावर 4x यहाँ पे है, तो 4 कॉट पावर 4x आपको चाहिए। फिर आपको 4 कॉट स्क्वायर एक्स, 4 कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 8 कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए था वो क्या है? यही चाहिए था, कॉट पावर 6x प्लस 4 कॉट पावर 4x प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू -4। ये आपको प्रूफ करना था, और आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे -4 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोसीड करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कोसेक एक्स माइनस कोसेक
स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। और आपको कॉट में, ये भी मतलब क्वेश्चन सेम है वैसे ही, आपको कोसेक में एक्सप्रेशन गिवन है और कॉट में इसको कन्वर्ट करना है, इस एक्सप्रेशन को कॉट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी आपको प्रूफ करने के लिए गिवन है वो कॉट में है और जो गिवन है वो कोसेक में है, तो सिंपली कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसमें। देखिए कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, थर्ड आइडेंटिटी है, इक्वल टू कोसेक एक्स, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। एक काम करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये इसका होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। और 2 का स्क्वायर 4 होता है और कॉट पावर 4x प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहां से हम कॉट पावर 4x ये प्लस ये इस साइड जाएगा तो कॉट 4 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स वो भी 3 के साथ। ठीक है, और 1 इस साइड में जाएगा तो 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है और इक्वल टू 0। तो आपका एक्सप्रेशन जो यहाँ पे पूछा गया था, कॉट पावर 4x प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड था, ये उसी क्वेश्चन पे बेस्ड था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।